हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज हम जिस पैनल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो है हमारा व्यूसोनिक का पैनल। सबसे पहले हम इसके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमें हार्डवेयर और ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हमें एंड्रॉयड 13 मिलता है। रैम इसके अंदर 8 GB DDR4 की रैम मिलती है। स्टोरेज इसमें आपको 128 GB की मिलती है, जिसको अगर आप एक्सपेंड करना चाहो थ्रू SSD हो गया या HDD हो गया, या फिर ऑनलाइन स्टोरेज जो हमारी होती है वन ड्राइव, क्लाउड ड्राइव, अप टू 4 TB तक इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। नेक्स्ट इसका प्रोसेसर का पार्ट आ गया। प्रोसेसर इसके अंदर क्वाड कोर ARM कोर्टेक्स A55x4, ये इसके अंदर आपको प्रोसेसर मिलता है। ये कैसे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वाड कोर के अंदर हमारे फिजिकल प्रोसेसर है वो 4 मिलते हैं हमें, जिससे कि हमारी मल्टीटास्किंग की स्पीड हमें इन्हेंस होके मिलती है। डिस्प्ले वाले पार्ट में अगर हम देखें, डिस्प्ले इसकी 4K अल्ट्रा HD के साथ में आती है। IPS डिस्प्ले है। IPS डिस्प्ले का आपको बेनिफिट ये मिलता है कि इसका व्यू एंगल है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। के अंदर 178 डिग्री का व्यू एंगल है। जैसे आपने कुछ डिस्प्ले देखी होगी, आपको फ्रंट से अच्छा व्यू दिखता है, लेकिन अगर आप उसी डिस्प्ले को थोड़ा साइड से देखते हो तो आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देता है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। 178 डिग्री का व्यू एंगल होने के कारण ये साइड से भी वैसा ही हमें शो होता है जो हमें फ्रंट से हो रहा है। के अंदर अल्ट्रा फाइन टच टेक्नोलॉजी यूज की गई है। जब हम कुछ भी राइट करते हैं तो हमें थोड़ा स्मूथ फील होता है यहाँ पे। तो ये भी आपको इसी के अंदर मिल जाता है। नेक्स्ट आता है स्पीकर वाला पार्ट। 16 वोट के 2 स्पीकर आपको सामने दिए गए जो स्टीरियो वर्क करते हैं, जिसका टोटल आउटपुट अगर हम देखें तो 32 वोट निकल के आता है। नेक्स्ट इसके नेटवर्क वाले पार्ट में आ जाते हैं। इसके अंदर आपको लैन सपोर्ट मिलता है RJ45 कनेक्टर के साथ में। RJ45 कनेक्टर, हाँ यहाँ पे भी लिखा गया है। एंड अगर आपको इसके अंदर वाईफाई यूज में लेनी है तो आपको इसका एडिशनल एक डोंगल आपको अटैच करना पड़ेगा। आप वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों चीज़ आप इसमें यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इसके सर्विस एंड सेल्स की बात, सर्विस एंड सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सर्विस एंड सपोर्ट का 3 ईयर की कंपनी द्वारा वारंटी दी जाती है इसमें, जिसके अंदर आपको अगर आपके पैनल में अगर लिक्विड और फिजिकल डैमेज को छोड़ के कोई भी दिक्कत आती है, जैसे सॉफ्टवेयर की होगी या हार्डवेयर की दिक्कत हो गई, इसमें फिजिकल और लिक्विड डैमेज को छोड़ के कोई भी दिक्कत आती है, तो इंजीनियर आपको 24x48 आवर्स के अंदर अंदर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये इसका सर्विस एंड सपोर्ट का हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो ये हमारा कुछ इंटरफेस दिखता है इसकी होम स्क्रीन का। इसके ऑल ऐप्स पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारी बेसिक जो हम डेली यूज़ में लेते हैं हमारी एप्लीकेशंस, वो हमें यहाँ पे शो हो रही है। नीचे से इसको पॉपअप कर लेते हैं। हाँ, अभी आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा हो। जैसे यहाँ पे वन ड्राइव हो गया, नोट हो गया, ऑफिस सूट जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसी की तरह बिहेव करता है। क्रोमियम हो गया जो एक और जैसे क्रोम का एक अनदर पार्ट वर्जन हो गया। क्लाउड ड्राइव, इसके अंदर आप अप टू 45 ड्राइव्स को ऐड कर सकते हो। जैसे वन ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, ऐसे आप टाइप होते हैं ये क्लाउड ड्राइव के। अप टू 45 ये ड्राइव्स को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आ गया इसका फोल्डर का। आपको ऑफलाइन जो भी फाइलें मैनेज करनी है आप इससे कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है अपना लाइव का, जिसमें आप यूट्यूब लाइव करते हो अगर, तो इसमें आप पूरी स्क्रीन को एज ए लाइव यहाँ शेयर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इसमें हमारी वॉइस भी रिकॉर्ड हो, एडिशनल आपको एक माइक कनेक्ट करना पड़ेगा और आप वॉइस भी इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट है इसका माई वी बोर्ड डिस्प्ले। इसमें क्या होता है कि आप पूरी की पूरी डिस्प्ले को वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आपको शेयर करना है। तो ये क्या काम करता है, आपकी डिस्प्ले को अपनी जो माई वी बोर्ड डिस्प्ले है इसके ऊपर रिडायरेक्ट कर देता है। इसकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर रिडायरेक्ट करने के बाद में आपकी जो भी स्क्रीन है वो इंटरनेट के ऊपर ये शेयरिंग पे लगा देता है, जिससे कोई भी एक्सेस कर सकता है, आपके स्टूडेंट हो गए वो भी। तो नेक्स्ट आता है अपना मैनेजर का ऑप्शन। ये क्या काम का, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास मल्टीपल पैनल्स होते हैं। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, के अंदर आपके मल्टीपल पैनल लगे हुए हैं, आपको उनको एक जगह से ही कंट्रोल करना है। वॉल्यूम हो गया या फिर ब्राइटनेस हो गया या फिर आपकी एपी के इंस्टॉल, फर्मवेयर अपडेट,
फुल अपडेट हो गया, अपग्रेड हो गया, या फिर ऑन ऑफ का ही हो गया, रीस्टार्ट का हो गया, ये सारी की सारी एक्टिविटी आप मैनेजर से कर सकते हो। और इसको अगर आप फ़ोन में भी चलाना चाहो तो फ़ोन में भी ये चला सकते हो, क्योंकि ये एज ए डोमेन वर्क करता है। अपनी वेबसाइट होती है ना, वैसे वर्क करता है। वेबसाइट के ऊपर ये ओपन होगा, वहाँ से आप सारा कंट्रोल कर सकते हो। आप डेस्कटॉप में भी यूज़ में ले सकते हो इसको। ये दोनों साइड वर्क करता है। नेक्स्ट आ जाता है अपना माई बी बोर्ड, जो कि इसका राइटिंग सॉफ्टवेयर है। ये इन हाउस डेवलप्ड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर व्यू सोनिक के साथ में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का टाइप है। तो इसमें आपको कुछ एडिशनल फीचर आपको जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर यूट्यूब है जो एड फ्री मिलता है। एक नॉन कॉपीराइट इमेजेस का भी ऑप्शन है, जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर पीआईपी का ऑप्शन। ये क्या काम का है? इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे एक नीचे एंड्रॉयड चल रहा है अपना, ये वाली स्क्रीन जो एंड्रॉयड की है, एंड ये वाली जो स्क्रीन है जो आप देख पा रहे हो, ये विंडोज़ है। अब ये ऑप्शन क्या क्या काम करता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमको एक टाइम के ऊपर दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ में लेना, आप HDMI के थ्रू लैपटॉप भी कनेक्ट करो तो यहाँ पे सोर्स का ऑप्शन है, इसके अंदर आपको शो हो जाएंगे। आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हो, एक ही टाइम पे आपको दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो। तो ये डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क वाला हो गया। ये इजी टू यूज़ है, आप इसको कैसे भी यूज़ में ले सकते हो, स्मूथली वर्क करेगा। ये भी इसका एक एडवांस फीचर था। नेक्स्ट आ जाता है अपना रिकॉर्डिंग का। ये अगेन वही आ गया, ये यूट्यूब लाइव का जो मैंने एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले। ये पूरी की पूरी स्क्रीन को रिकॉर्ड करेगा। आपको अगर वॉइस भी चाहिए तो एडिशनल कोई भी माइक आप ऐड कर सकते हो। स्क्रीन लॉक का आपको पूरी की पूरी डिस्प्ले आपको लॉक करनी है तो वो आप कर सकते हो। सेटिंग का, स्प्लिट स्क्रीन का, इसके अंदर आपने जैसे मोबाइल में भी देखा होगा, एक टाइम के ऊपर दो एप्लीकेशन को हम यूज़ में लेते हैं, तो वो ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाता है। जैसे माई व्यू बोर्ड हो गया एक साइड में, एंड दूसरी साइड में हो गया अपना नोट, जो कि दोनों राइटिंग सॉफ्टवेयर है। अब एक टाइम के ऊपर मेरे को दोनों के ऊपर राइट करना हो अगर, तो वो मैं कर सकता हूँ। जैसे सिंपल, तो ये कुछ ऐसे वर्क करता है। इसकी साइज़ को आपको इंक्रीज और डिक्रीज करना हो अगर, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन पे आते हैं, वीकास्ट। वीकास्ट एप्लीकेशन क्या है, जैसे आपने स्क्रीन मिररिंग का नाम सुना होगा। स्क्रीन मिररिंग में क्या होता है कि आप अपने डिवाइस की डिस्प्ले का कोई अदर डिस्प्ले के ऊपर शेयर कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर आपको एक एडवांस फीचर मिलता है, एक नहीं दो एडवांस फीचर मिलते हैं। पहला ये कि आप पैनल की डिस्प्ले को भी रिसीव कर सकते हो अपने डिवाइस के ऊपर। एंड एक और जो मैं आपको बताने जा रहा था कि एक आपने डेस्कटॉप के ऊपर या विंडोज़ में कभी यूज़ किया हो, कहीं मैक में यूज़ किया हो, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है एक्सटेंड डिस्प्ले का। जैसे एक मेरी डिस्प्ले, उसको एक दूसरी डिस्प्ले मैंने ऐड की है, तो हमारी डिस्प्ले एक्सटेंड का ऑप्शन भी दे देते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपको वीकास्ट के अंदर मिलता है। आप डुअल डिस्प्ले पे वर्क करना चाहते हो तो इसको एज ए डुअल डिस्प्ले, सेकेंडरी डिस्प्ले के यूज़ में भी आप ले सकते हो। वी स्वाइपर का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जिसमें जैसे हमारी कभी कभी हम डेली यूजेज में लेते हैं तो हमारी कुछ दिनों के बाद में टेम्प फाइल जनरेट हो जाती है ऑटोमेटिकली, उनको क्लीन क्लीन करने के लिए वी स्वीपर का ऑप्शन दिया गया है। WPS ऑफिस अगेन वही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह वर्क करता है ये भी। एंड ड्रॉपबॉक्स जो हमारी क्लाउड बेस्ड ड्राइव है। एंड इसके अंदर आपको क्रोमियम स्टडी एंड लर्न, ये एक मेन जो एप्लीकेशन है, जिसके अंदर सारा का सारा AI से ही हमारा क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट इसका जो मेन माई व्यू बोर्ड है सॉफ्टवेयर के ऊपर मूव करते हैं, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह दिखाई देता है। इसके मैं सबसे पहले पेन वाले फीचर पे आता हूँ। ये डुअल साइड वर्क करता है। इसका अगर फ्रंट साइड एंड बैक साइड, इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रंट साइड से आपको टैप करना है, यहाँ पे आपको कलर कोई भी सेलेक्ट कर लेना, जैसे मैंने ब्लैक कर लिया। इसकी थिकनेस यहाँ से कंट्रोल होगी, मैं यहाँ पे सेलेक्ट रखता हूँ। एंड इसकी बैक साइड को यहाँ पे टैप करना है, यहाँ पे मैं ब्लू सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी थिकनेस को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता हूँ। अब ये दोनों साइड यहाँ पे पेन सेलेक्ट हो गई। ये ऑटोमेटिक सेंस कर लेता है कि कौन सी बैक साइड है पेन की, कौन सी फ्रंट साइड है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ जैसे गुड मॉर्निंग, एंड बैक साइड को एज ए अंडरलाइन, तो अब मेरे को बार बार में सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसी से ही कर सकता हूँ।
देखते हैं। अब इसके इरेजर वाले ऑप्शन भी आ जाते हैं। आपको पाम इरेजर तो इसके अंदर देखने को मिलता ही है, एंड इसके अलावा आपको 3 इरेजर और भी मिलते हैं इसके अंदर। जैसे एक हो गया, हमें कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई इरेज करना है, तो यहाँ पे एक आइकन आपको दिख रहा होगा, इस पे आपको टैप करना है एंड इरेज कर देना। तो ये इरेजर कुछ इस तरह काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है अपना सेलेक्टिव इरेजर। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम अंडू और रीडू का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कितने भी टाइम जितना मैंने यहाँ पे शुरुआत में लिखा था, ये सारा का सारा मैं यहाँ पे वापस लेके आ सकता हूँ, अंडू और रीडू। इसके अंदर आपको कोई भी लिमिट नहीं मिलती है अंडू रीडू की। अब इरेजर वाले पे आता हूँ मैं। यहाँ पे आपको सेलेक्टिव इरेजर का ऑप्शन मिलता है। अब आप सेलेक्ट करके सॉरी आप सेलेक्ट करके जितना भी एरिया इसके अंदर कवर करेंगे, उतना एरिया आपका यहाँ पे इरेज हो जाएगा। तो ये फीचर कुछ इस तरह काम करता है। अगर आपको कैनवा को पूरा का पूरा ऑल क्लियर करना है, तो यहाँ पे आपको ऑल क्लियर का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे आपका पूरा पूरा कैनवा क्लियर हो चुका है। अब इसको अंडू कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपको शेप्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। 2D शेप्स होगी, हमारी 3D शेप्स होगी, जो हमारे टाइम को बहुत ज़्यादा सेव करती है टीचिंग के दौरान। तो इसका एक बार मैं यूज़ करके दिखा देना। अब आपको नेक्स्ट पेज पे मूव करना है। जैसे ये पूरा का पूरा पेज हमारा फिल हो गया है, तो नेक्स्ट पेज पे मूव करने के लिए यहाँ पे प्लस का आइकन दिखाया गया है, इस पे मेरे को क्लिक करना है। मैं 2D शेप्स का बता देता हूँ सबसे पहले। ये हमारे 2D शेप्स हैं। सिंपल आपको यहाँ पे राइट करके ऐसे ड्रॉ करना है। ये हमारी 2D शेप्स होगी। अब 3D शेप्स के ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ पे 3D का कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लेता हूँ। ये आपकी 2D शेप्स होगी। आप इसी तरह से इसका यूज़ ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, मैथ में हम परफेक्ट हम शेप के अंदर नहीं लेके आ सकते इन चीज़ों को। इसी चीज़ को थोड़ा सा इजी वे में करने के लिए ये 2D और 3D शेप्स इसके अंदर प्री बिल्ड आपको मिल जाती है। तो ऑल क्लियर कर देता हूँ मैं। इसके अंदर अगेन आपको एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन का। टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन, इसके अंदर जैसे ये टी वाला ऑप्शन है आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हो। जैसे एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं कि कौन सी सेलेक्ट है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट है। हाँ, इंग्लिश ही सेलेक्ट है यहाँ पे। तो एक बार शुरुआत में इंग्लिश में करके देखते हैं। ये अप टू 45 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन में। इस पे मैं कुछ भी जैसे राइट करता हूँ, एंड यहाँ पे टैप करता हूँ, तो ये जो बाय डिफॉल्ट अपना फॉन्ट होता है उसके अंदर कन्वर्ट करके दे देगा। इसमें सेंस कर लिया है मैंने लिखा क्या था। अपनी जो हैंड राइटिंग होती है, कर्सिव राइटिंग हो चाहे, उसके अंदर आपको कन्वर्ट करके दे देगा। नेक्स्ट इसकी जैसे मैं हिंदी को एक बार कन्वर्ट करके देखता हूँ एक बार। हम्म अब की बार थोड़ा पूरा सेंटेंस लिख के देखते हैं कि किस तरह काम करता है। जैसे राम घर जाता है, ये लिख लेते हैं। ओके, तो इसने परफेक्टली हमारा हिंदी का भी टेक्स्ट रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे शो कर दिया है, हमारे जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होते हैं। अब जैसे सेलेक्टर का यूज़ मैं एक बार बता देता हूँ। सेलेक्टर का यूज़ आपको इस तरह से करना है कि जैसे ये वाला मेरे को सेलेक्ट करके इसको मूव करना है, या फिर जूम इन जूम आउट करना है। ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे इमेज हो गई, हमारा कोई डॉक्यूमेंट, या फिर कुछ और 2D शेप्स ले ली, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो आपको सेलेक्टर का यूज़ लेके हमेशा मूव करना है, जूम इन जूम आउट करना है। ये सेलेक्टर यहाँ पे ही मिल जाता है। आपको डिलीट करना है, डिलीट का ऑप्शन भी मिल जाता है। सेलेक्ट में इसको अगर आपको कलर फिल करना है कोई और, तो ये ऑप्शन भी आपको यहीं पे मिल जाता है। अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब आ जाते हैं इसके मैजिक बॉक्स के ऊपर। मैजिक बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे मैजिक बॉक्स पे से आने से पहले मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन आपको करना चाहता हूँ। जैसे हमारी मैथ की इक्वेशन होती है,
जो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी होती है, तो उनके लिए हमें पेजेस की ज़रूरत नहीं होती है, हमें बड़ा सा एक पैराग्राफ मतलब एक ब्लैंक पेज चाहिए होता है। तो ब्लैंक पेज का रोल भी यहाँ पे ये प्ले करता है इनफाइनाइट कैनवा, जिसके अंदर हम कुछ भी राइट करें, जैसे अप टू डाउन हो गया, लेफ्ट टू राइट हो गया, कितना भी, ये इनफाइनाइट तक वर्क करता है। अब इसका मेरे को ओवरव्यू देखना हो तो इसी के ऊपर मेरे को टैप करना है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था इसको, और यहाँ पे अभी मैं राइट कर रहा हूँ। तो ये इनफाइनाइट कैनवा है, इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाता हूँ मैजिक बॉक्स के ऊपर में। इसमें आपको शुरुआत में ऑप्शन दिख रहे हैं ऑनलाइन स्टोरेज के एंड एक ऑफलाइन स्टोरेज का, ये जो ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपने इसके अंदर गूगल ड्राइव, वन ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स कोई ऐसी एप्लीकेशन ऐड कर रखी हो जो हमारी गूगल ड्राइव सॉरी क्लाउड ड्राइव से रिलेटेड हो, तो आपको यहाँ पे शो कर देगी। अदरवाइज आप ऑफलाइन स्टोरेज के ऊपर भी जा सकते हो। यहाँ पे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो या फिर पीपीटी या फिर पीडीएफ, जो भी कुछ है, आप इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ से मैं सबसे बड़ी पीपीटी उठा लेता हूँ। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी जैसे सेलेक्टिव पेजेस को सेलेक्ट करिए, जैसे आज के दिन में अगर 3 ही पेज को एक्सप्लेन कर पाऊंगा सोचते हो, तो 3 पेज को एक्सप्लेन करके आप सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे एक बार ऑल सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर देता हूँ। कुछ कुछ टीचर होते हैं ना कि आज मेरे को पूरी पीपीटी की ज़रूरत नहीं है, 3 पेजेज मेरे लिए मोर देन इनफ है, मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने सारे के सारे पेज यहाँ पे इंपोर्ट कर दिए। नेक्स्ट पेज पे आपको मूव करना हो तो ये यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके ऊपर आपको कुछ भी राइट करना हो तो आप राइट भी कर सकते हो। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। तो आप कुछ भी राइट कर सकते हो इसके ऊपर। नेक्स्ट इसी के ऑप्शन में आ जाते हैं एक बार। मैजिक वाले ऑप्शन में जैसे एक नोट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ये कैसे वर्क करता है। जैसे अपने टीचर कुछ कुछ वर्ड बार बार रिपीट करते हैं, जैसे प्लीज क्वाइट का हो गया, तो उसी के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको मल्टीपल कलर मिल जाते हैं, इनको यूज़ करके आप साइड में यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो एंड यहाँ से आपको जैसे कुछ भी राइट कर रहे हो तो यहाँ से ये मूव नहीं करेगा। ये फीचर कुछ इस तरह बेसिक था। नेक्स्ट आ जाता है अपना मैथमेटिक टूल्स का। इसके अंदर आपको जो जो ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे टाइमर का हो गया, स्केल का हो गया, आगे अपना कैलकुलेटर का हो गया, ये सब फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये एक स्केल का यूज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इसके एंगल को अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे एक ब्लर टाइप में आइकन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको होल्ड करके रखना है, आप इसके एंगल को भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको इस साइड को स्विच करना हो, जैसे मिलीमीटर सेंटीमीटर आपको चेंज करना हो, तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये जो ऑप्शन दिख रहा है, अगर इसको आपको रिमूव करना हो तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। ये जैसे मैथमेटिक टूल्स हो गए, उनके कुछ फीचर्स थे। नेक्स्ट आता है अपना डॉक्यूमेंट कैमरा का। जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट कैमरा इसके अंदर अटैच कर रखा हो, आपको कोई फिजिकल जो बुक होती है अपनी, तो यहाँ पे शो करना लाइव, तो आप डॉक्यूमेंट कैमरा का यूज़ कर सकते हो। फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट कैमरा अटैच नहीं कर रखा, तो इस फीचर से आगे वाले फीचर पे मूव करते हैं। ये है व्यू सोनिक ओरिजिनल्स। इसके अंदर आपको जैसे एलकेजी यूकेजी हमारी जो छोटी क्लासेज होती हैं, नर्सरी क्लासेज, उनसे रिलेटेड यहाँ पे प्री बिल्ट टेम्पलेट आपको मिल जाते हैं, जिनको एज ए बैकग्राउंड आप यूज़ में लेके यहाँ पे टीचिंग कर सकते हो। मैथ हो गया, रीडिंग राइटिंग हो गया, साइंस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये सारे के सारे आपको प्री बिल्ट टेम्पलेट यहीं पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है अपना इसका ब्राउज़र। अगर आपको कुछ भी एक्सप्लोर करना हो ब्राउज़र के ऊपर, तो यहीं पे आपको ब्राउज़र का ऑप्शन मिल जाता है। आप ब्राउज़र के ऊपर कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको सॉफ्टवेयर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक इसके अंदर आता है यूट्यूब का। अब इसकी एक खास बात है कि ये जितना भी कंटेंट हमें प्रोवाइड करवाता है, जो जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो, वो सारी की सारी इसके अंदर एड फ्री चलेंगी। जैसे अब यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च कर लेता हूँ।
Welcome to new Happy Learning video. अब जैसे आपको इसमें से कुछ भी कैप्चर करना हो, जैसे ये पिक्चर मेरे को कैप्चर करनी है, तो यहाँ पे आपको कैप्चर का भी ऑप्शन दिख जाता है। तो आप यूज में लेके जो करंट हमारी जो वीडियो चल रही थी, इसमें से एक कैप्चर हमें फोटो इंपोर्ट करके हमारे करंट कैनवा के ऊपर इंपोर्ट करके दे देगा। हमें इसको जूम करना है, जूम आउट करना है, आप जिस भी यूज में लेना चाहो, इसके ऊपर कुछ भी राइट करना है, आप वो सब कर सकते हो यहीं से ही। तो ये वाला फीचर भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है अपना, एक बार के लिए मैं ऑल क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है अपना यहाँ पे इमेज सर्च का। इसके अंदर भी आपको एक एडवांस फीचर मिलता है। इसके अंदर जो जो इमेज है ये सर्च करके देगा, वो सारी की सारी नॉन कॉपीराइट होगी। अब जैसे हमारे सामने कभी कभी मेन चैलेंज यही आता है कि हम यूट्यूब के ऊपर कोई कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, कंटेंट अपलोड करते टाइम हमारे सामने ये कोई भी इमेज अगर हम सर्च करते हैं वो कॉपीराइट निकल के आ जाती है, तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्ट्राइक आ जाती है। तो यहाँ पे ये फीचर मिलता है कि आपको जितनी भी यहाँ पे इमेजेस यहाँ पे शो करेगा, ये सारी की सारी नॉन कॉपीराइट इमेजेस होंगी। जैसे मैं कोई सर्च कर लेता हूँ, जैसे मैं ये वाला इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब इसमें से आपको अगर इसको क्रॉप करना हो, तो यहाँ पे क्रॉप का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको। जैसे ये वाला एरिया जो है मेरे को क्रॉप करना है, इतना ऊपर ऊपर का, सॉरी साइड से इतना मेरे को अगर क्रॉप करना हो, तो हम क्रॉप करके जैसे इसको यूज में लेना है, के ऊपर कुछ भी राइट करना हो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह वर्क करता है। इसी के अंदर आपको जैसे कुछ और फीचर मिल जाते हैं। ये पिक्चर आपको पूरी की पूरी डिस्प्ले के ऊपर जूम करनी है, तो वो भी ऑप्शन ऑप्शन यहीं पे मिल जाता है। इसको एज ए कॉपी आपको निकालना हो, तो वो भी ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाता है। नेक्स्ट पेज के ऊपर अगर आपको मूव करनी हो, तो यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन यहीं पे मिल जाता है। तो ये भी काफ़ी कूल फीचर है, हम अगर इम्प्लीमेंट करें तो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। नेक्स्ट आता है अपना थ्रो वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। इसकी एक सॉफ्टवेयर की एक एप्लीकेशन आती है, अपने प्ले स्टोर के ऊपर ही मिल जाती है, माई वी बोर्ड कंपेनियन नाम से। उसका इंटरफेस हमें कुछ इस तरह से मिलता है। शुरुआत में हमें दिखता है यहाँ पे थ्रो का ऑप्शन, पॉप क्विज, पोल्स एंड स्कैनर का। अगर आपको कैमरे के अंदर दिख रहा हो, तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे थ्रो वाला ऑप्शन है, तो मेरे को सेलेक्ट करना है, एंड जो भी इमेज मेरे को सेलेक्ट करके यहाँ पे सेंड करनी हो वो मैं कर सकता हूँ। जैसे एक बार के लिए मैं कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो मैंने पिक्चर यहाँ पे सेंड की है, वो अपनी कहाँ पे शो करेगी ऊपर। अगर आपको नोटिफिकेशन की एक बेल दिख रही हो, तो यहाँ पे एक आइकन शो हो रहा है। यहाँ पे जो फाइल मैंने सेंड की थी, ये यहाँ पे अपलोड हो चुकी है वायरलेसली। अब मेरे को इसको डाउनलोड करना है, ताकि ये इम्पोर्ट हो सके हमारे करंट कैनवा के ऊपर। तो ये पिक्चर थी जो मैंने इम्पोर्ट की थी। तो डिलीट करना हो, कॉपी, क्रॉप, ये मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था। तो ये थ्रो का यूज़ है। इसके ऊपर आप वीडियो भी ऐसे ही अपलोड कर सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट है वो भी आप इसके ऊपर अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है अपना इसी के अंदर पॉप क्यूज का ऑप्शन। के अंदर जैसे आप राइट करते हो 2+2, इसको अगर आपको ऑनलाइन सर्च करवाना हो, तो यहाँ पे एक स्कैनर मिल जाता है। इसको स्कैन करके गूगल लेंस के थ्रू आप स्कैन करके ये क्वेश्चन गेट कर सकते हो, और वहीं से आप आंसर कर सकते हो। ये भी इजी टू यूज़ है।
इसके बाद आ जाता है अपना कैप्चर का ऑप्शन। कैप्चर वाले के अंदर आपको मल्टीपल टाइप के कैप्चर ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे पहले वाला कैप्चर है यहाँ पे फुल डिस्प्ले कैप्चर का, जो स्क्रीनशॉट जिसको हम बोलते हैं, ये पूरी की पूरी डिस्प्ले को यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। नेक्स्ट वन आता है अपना सेलेक्टिव एरिया कैप्चर। इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो जो आपने एरिया यहाँ पे सेलेक्ट किया है, जैसे मैंने यहाँ पे सॉरी कैप्चर, जैसे मैंने यहाँ पे ये एरिया ओनली सेलेक्ट किया, तो इसको कैप्चर करके यहाँ पे ये शो कर देगा। अब इसको मेरे को कॉपी करके दूसरे के ऊपर पेस्ट करना है। तो ये मैंने यहाँ पे क्रॉप किया था। नेक्स्ट आ जाता है इसी के अंदर आपका इसी के अंदर आपका रिकॉर्डिंग का, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। ये कैसे काम करता है, इसके अंदर आपको जैसे पूरी की पूरी डिस्प्ले को जो आप राइट कर रहे हो उसको लाइव रिकॉर्ड करना है, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड हो साथ के साथ, तो इसके अंदर आपको एडिशनल एक माइक यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, आपकी वॉइस भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। और ये नेक्स्ट आता है अपना यूट्यूब लाइव का। ये भी इसी तरह काम करता है। जैसे आपको पूरी की पूरी डिस्प्ले लाइव करनी हो, अगर आपको एडिशनल कोई माइक ऐड करना हो तो वो मैंने बता दिया था, यहाँ पे आप माइक भी ऐड कर सकते हो। लास्ट में अपना आता है सेव वाला प्रोसेस। जो भी मैंने राइट किया है, एक्सप्लेन किया है, वो मेरे को सेव करना है एज ए पीडीएफ हो चाहे और कोई एक्सटेंशन हो। इसके अंदर अगर मेरे को सेव करना है, यहाँ पे हमको मल्टीपल टाइप के कुछ सेव ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे सेव एज, फोल्डर के अंदर किस में सेव करना है। एक एडवांस फीचर आपको सेव वाले में एक्सपोर्ट का मिलता है, जिसमें आपको मल्टीपल आपको एक्सटेंशन मिल जाते हैं। अगर आपको ऑनलाइन ड्राइव के ऊपर स्टोर करना है, इसको अपलोड करना हो, वो भी आपको यहीं पे मिल जाते हैं। तो ये भी एक एडवांस फीचर हो जाता है। नेक्स्ट आता है अपना क्यूआर वाला। अब ये कैसे काम करता है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा जो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसकी एक हाई रेजोल्यूशन के अंदर हमारी एक पीडीएफ जनरेट करके, और जो जो अपन ने यहाँ पे अपनी क्लाउड ड्राइव अटैच कर रखी हो, वन ड्राइव होगी, गूगल ड्राइव होगी या फिर ड्रॉप बॉक्स होगी, जो भी हमने अटैच कर रखी हो, पहले तो उसका हाई रेजोल्यूशन के अंदर पीडीएफ जनरेट करके अपलोड करेगा। उसके बाद में क्यूआर कोड जनरेट करके हमें शो करेगा, जो हमें हमारे स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाना होता है। उससे क्या होता है, वो डायरेक्ट अपने गूगल अकाउंट या फिर वन ड्राइव वाले अकाउंट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाते हैं, और जो कंटेंट वहाँ पे स्टोर है वो उसको इजीली गेट कर सकते हैं। तो ये अपना व्यू सोनिक का ओवरव्यू था माई व्यू बोर्ड का। नेक्स्ट वीडियो में हम ओपीएस के साथ में माई व्यू बोर्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।